बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना फोबिया यानी कोरोना का डर। लेकिन डर तो एक हेल्दी नेचुरल फिनोमिनन है। हम सबको किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। एक्चुअली इस टर्म में लफ्ज़ फोबिया को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले फोबिया को डिफाइन कर लेते हैं। फोबिया जो है वो एक परसिस्टेंट यानी कि मुसलसल, एक्सेसिव, नॉर्मल से ज़्यादा और अनरियलिस्टिक फियर को कहते हैं किसी भी पर्सन, ऑब्जेक्ट या किसी एक्टिविटी या फिर किसी सिचुएशन से। इस डेफिनेशन में दो लफ्ज़ बहुत अहम हैं। पहला एक्सेसिव यानी हद से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा, और दूसरा अनरियलिस्टिक यानी गैर यकीनी या इर्रेशनल। तो बेसिकली कोरोना फोबिया एक एक्सेसिव यानी हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, एक अनरियलिस्टिक यानी कि गैर हकीकी और इर्रेशनल डर है कि आपको कोविड-19 हो जाएगा। और ये टर्म तकरीबन 500 स्टडीज़ को एनालाइज करने के बाद डिफ़ाइन की गई है। देखिए, कोविड-19 एक आलमी वबा है, तो एक डर का होना, रेगुलर एंजाइटी का होना वाजिब है। लेकिन ये फ़र्क कैसे किया जाए कि आपका जो डर है वो एक रेगुलर एंजाइटी है या कोरोना फोबिया। इसके लिए माहिरीन कहते हैं कि बंदा खुद ही अपना रोज़मर्रा का बिहेवियर मॉनिटर करे कि आप अपने रोज़मर्रा के काम जो हम डिस्कस करेंगे बिना खौफ कर पाते हैं। मसलन ज़िंदा रहने के लिए जो एक्टिविटीज़, जो काम ज़रूरी हैं, क्या वो काम कर पाते हैं? क्या आप लोगों से मिल पाते हैं? क्या आप अपने हफ्ते भर की ग्रोसरीज ला पाते हैं? क्या आप अपनी जॉब की जो जिम्मेदारियां हैं वो अच्छी तरीके से पूरी कर सकते हैं? वो भी अगर आपने अपनी जॉब रखी है, वरना बहुत से लोगों ने कोरोना फोबिया की वजह से अपनी जॉब्स छोड़ी हैं और सुसाइड के केसेस भी रिपोर्ट किए गए हैं। आइए अब कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जिन्होंने कोरोना फोबिया को जन्म दिया या एटलीस्ट उसमें मदद की। नंबर 1, वुहान चाइना से एक वायरस ओरिजिनेट होता है और देखते ही देखते एक आलमी वबा बन जाता है और शुरू में किसी को पता ही नहीं होता कि ये फैलता कैसे है और कितना ख़तरनाक है। नंबर 2, इस बीमारी के इलाज के साथ जुड़ी गैर यकीनी। नंबर 3, मीडिया ने जिस तरह इसे कवर किया और जो डर और खौफ का माहौल पैदा किया, जिसे इन्फोडेमिक भी कहते हैं। लॉकडाउन्स की वजह से लोगों का एक दूसरे से राब्ता ना रहना। कोरोना के आने के बाद दुनिया में हेल्थ केयर सिस्टम जिस तरह कोलैप्स हुए, ओवरवेल्म हुए, ये भी एक फैक्टर है। अब आइए देखते हैं किन लोगों में कोरोना फोबिया होने का रिस्क ज़्यादा है। रिसर्च के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में औरतें ज़्यादा रिस्क पर हैं। नौजवान लोग जो न सिर्फ इस वायरस की वजह से बल्कि उनके मुस्तकबिल पर इस वबा के असरात की वजह से भी परेशान हैं। वो लोग जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं और ज़्यादा न्यूज़ देखते हैं, दिस वन इज़ ऑब्वियस। वो लोग जो क्लस्टर सी पर्सनैलिटी ट्रेट्स रखते हैं और वो लोग जो सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी हेल्थ केयर वर्कर्स। इस पर तो एक स्टडी भी कंडक्ट की गई मिस्र में, जिसमें पाया गया कि तकरीबन 30% फिजिशियंस ने मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन रिपोर्ट किए। अब आइए देखें इसका हल क्या है। रिसर्च हमें बताती है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि एक बहुत मौसर तरीका इलाज है एंजाइटी के लिए, जिसके लिए आपको अपने माहिर नफ्सियात से कंसल्ट करना चाहिए। अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। फ़िज़िकल के लिए एक्सरसाइज करें और मेंटल के लिए कोई प्रोडक्टिव काम करें, जैसे बुक रीडिंग वगैरह। सोशल मीडिया पर कम से कम टाइम गुजारें और टीवी न्यूज़ को तो कम्प्लीटली अवॉइड करें। वही टाइम आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गुजारें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने घबराना नहीं है और ओवर थिंकिंग ना करें। दैट्स इट। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।